एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लिन फैन और बाकी सभी को 4C ट्रेडिंग ऑक्शन हाउस के अंदर देखते हैं, जहां कुछ लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं। कौन ही जानता था कि स्प्रिट मेडिसिन सेक्ट के पास इतने सारे ट्रेजर्स होंगे। हम सभी को एक साथ ऑक्शन में आए सदियां बीत गई हैं। क्यों? तभी तीसरा बोलता है, सिर्फ और सिर्फ 4C ट्रेडिंग हाउस के अंदर ही इतनी क्षमता है कि वो डोंगलिंग सिटी के तीनों मेजर फैमिली के हेड को एक जगह पर इकट्ठा कर दे। हम आज सच में काफी सारी चीजों के साथ घर वापस जाएंगे। वहीं ऊपर से याओ इन सभी को देखकर चौंकते हुए बोलती है, जियाओ फैन, तुमने तो सच में यहाँ बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। यहाँ सिटी लॉर्ड के अलावा डोंगलिंग सिटी के लगभग सभी जाने माने चेहरे यहाँ पर हैं। वे सभी लोग यहाँ पर आए हैं। जिस पे चाय की चुस्की लेते हुए लिन बोलता है, सिटी लॉर्ड। तभी होस्ट वहाँ के पहले आइटम को निकालते हुए अनाउंस करता है, सभी लोग आपका इस ऑक्शन में स्वागत है। इस ऑक्शन का पहला आइटम है एक मिड ग्रेड का अर्थ लेवल फायर गैनोडर्मा। इसकी शुरुआती बोली है। उतने में ही लोग वहाँ पर खुद से अनाउंस करने लगते हैं, 5 मिलियन गोल्ड नोट, 6 मिलियन, 7 मिलियन। जिस पे होस्ट बोलता है, 7 मिलियन, क्या कोई इनसे ज्यादा बोली लगाना चाहते हैं? तभी ऊपर से कोई पर्सन अनाउंस करता है, 10 मिलियन, जो देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। साथ ही याओ भी चौंकते हुए बोलती है, 10 मिलियन। वैसे ही अगला आइटम अनाउंस होता है, एक मिड ग्रेड हेवन लेवल सोल ट्रेनिंग पगोडा। और इसी तरह सुबह से रात हो जाती है और उन सभी आइटम के पैसे देखकर याओ खुश होते हुए बोलती है, जाओ फैन, ये सभी पैसे। वैसे ही लिन बोलता है, बहन, ये सभी पैसे तुम्हारे हैं। अब से तुम जैसे चाहो वैसे इन पैसों को खर्च कर सकती हो। जिस पे याओ खुश होकर अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, क्या सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? जिस पे बेचारा लिन अपना गाल पकड़ते हुए बोलता है, नहीं नहीं बहन, इस बार मैं तुम्हें जांचने नहीं दे सकता। तभी होस्ट वहाँ के फाइनल आइटम को जैसे ही अनाउंस करता है, उस आइटम के ऑरा को देखते ही वहाँ के सभी लोग चौंकते हुए उसके तरफ देखने लगते हैं। जिस आइटम को काफी सुरक्षित तरीके से वहाँ पर रखा गया था, और वो आइटम जैसे ही बाहर की तरफ निकलता है, सभी लोग उस आइटम को देखकर चौंकते हुए बोलते हैं, ये तो सोल गाइडेंस स्टोन है। क्या ये सोल गाइडेंस स्टोन नहीं है? आखिर इस तरह की आइटम यहाँ पर क्या कर रही है? जिन सभी के रिएक्शन को देखकर लिन बोलता है, इन सभी को इस स्टोन के बारे में पता है। जिस पे याओ बोलती है, इसका मतलब इन सभी को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तभी 3 लोग उस आइटम की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, 4C ट्रेडिंग हाउस की इतनी हिम्मत, आखिर इस तरह की धर्म विरोधी चीज यहाँ पर क्या कर रही है? मैं इसे नष्ट कर दूंगा। नहीं, मैं इसे करूंगा, मैं इसे करूंगा। दरअसल वे सभी लालच में आकर उस आइटम को लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ का एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर वे सभी वहीं पर रुक जाते हैं और डुगू फैमिली की लड़की वहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल कर काफी स्वैग में आते हुए बोलती है, आप सभी 4C ट्रेडिंग हाउस के मेहमान हैं, तो मामले को पैसों से ही निपटाना बेहतर होगा। यहाँ पर इस तरह का हिंसा दिखाने का कोई फायदा नहीं। और वे एक चुटकी में ही उन सभी को फ्री कर देती है। जिस पे वो लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनका दाल नहीं गलने वाला, और वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, हमें लगा कि ये आइटम श्रापित है, तो हमें डर था कि कहीं लोगों को चोट न पहुँच जाए। अगर ये आइटम फ्री में भी दे दिया जाए तो आखिर किसके अंदर ही इतनी हिम्मत है कि वो इसे लेगा? तभी ऊपर से लिन बोलता है, इससे लोगों को चोट पहुँचती है या नहीं, फर्क इससे पड़ती है कि ये किसके हाथ लगती है। तो मिस डुगू, क्यों ना कल एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन अनाउंस किया जाए, जिसमें लोगों के पहचान को बताए बिना जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ये आइटम दे दिया जाएगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक हॉल के अंदर एक पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे वहाँ देखकर एक चाय पीता हुआ आदमी बोलता है, तो तुम वापस आ गए, बताओ उस सोल गाइडेंस स्टोन को किसने लिया? जिस पे वो बोलता है, यंग मास्टर, वो ऑक्शन फेल हो गया। जिस पे सुकियान बोलता है, आखिर सू फैमिली के अलावा उस आइटम को छूने की हिम्मत कौन ही कर सकता है? जिस पे उसका सर्वेंट बोलता है, वैसे लिन फैन का प्लान उसे ब्लैक मार्केट में अनाउंस करने का है। जो सुनते ही सुकियान उसके मुंह पे चाय थूकते हुए बोलता है, क्या? जिस पे वो बोलता है, यंग मास्टर, वो ब्लैक मार्केट हमेशा की तरह डुगू फैमिली के द्वारा गार्ड किया जाएगा। मैं सोचता हूँ कि हम वैसे यंग मास्टर टेबल पे हाथ पे टक कर खड़े होते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, इटर्नल फॉरेस्ट से संपर्क करो, उन्हें अपने एक्सपर्ट यहाँ भेजने को बोलो। लेकिन यंग मास्टर, हमारे फंड? जिस पे सुकियान बोलता है, मेरे 10,000 साल पुराने जिनसिंग को बेच दो, जल्दी जाओ। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिन के ऊपर जाता है, जो वहाँ पर किसी के ऊपर नजर रखे हुए था। तभी उसके बगल में मिस डुगू भी आते हुए बोलती है, यंग मास्टर लिन सच में खुद के सामान को ही चुराने आए हुए हैं। जिस पे लिन बोलता है, काफी देर हो चुकी है, फिर भी तुम अभी तक सोई नहीं और यहाँ हो रहे खेल को देखने चली आई। तभी वहाँ कुछ एहसास करते हुए लिन मिस डुगू को खींचकर अपने बाजू में छुपाता है, जो देखकर मिस डुगू भी चौंककर ब्लश करते हुए बोलती है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? जिस पे लिन बोलता है, हमारे पास एक मेहमान आए हैं। वैसे हम वहाँ पर किसी एक पर्सन को देखते हैं। जिसके बाद लिन वहाँ से दरवाजा खोलकर उस स्प्रिट स्टोन को चुराकर भागने की एक्टिंग करता है, जिसका पीछा वो आदमी भी करने लगता है। तभी लिन जंगल में जाने के बाद उस स्प्रिट स्टोन को रखते हुए बोलता है, 80 मिलियन गोल्ड नोट सू फैमिली से चुराना काफी आसान था। तभी उसके पीछे से कोई हमला करते हुए बोलता है, लिन फैन। जहाँ लिन के पीछे घूमते ही उसके गालों पे एक कट लग जाता है, जहाँ उसके बाद के हमले से लिन जैसे तैसे बच जाता है। जो हमला करने वाली इटर्नल फॉरेस्ट की एक लड़की लैंगली थी, जहाँ लिन अपने गालों को पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम कौन हो? जिस पे वो लिन के ऊपर लगातार हमला करते हुए बोलती है, तुमने मेरी छोटी बहन को मार डाला, मैं आज तुमसे जियाओ कोई का बदला लूंगी। और वो
काफी तेजी में लिन के ऊपर लगातार हमला करते हुए उसे काफी घायल कर वहाँ पर जैसे गिराती है, तब जाकर हमें पता चलता है कि वो लिन नहीं बल्कि कोई और है, जो भी एक इटर्नल फॉरेस्ट का अर्थ ग्रेड का असासिन है, जिसपे वो बुरी तरह घायल होने के कारण डर के मारे बोलता है, रुक जाओ, मैं लिन फैन नहीं हूँ। फिर भी उसे देखकर पहचानने के बाद लेंगली बोलती है, अर्थ डिवीजन से तो तुम जरूर से जियाकुई की मौत के बारे में जानते होगे, जिसपे घायल होकर चाकू लगने के बावजूद वो उसी तरह बोलता है, जियाकुई, क्या वो लिन फैन को असासिनेट में फेल होने की वजह से सुसाइड नहीं कर ली थी? जिसपे वो बोलती है, सुसाइड? क्या मैंने तुम्हारे बॉस को जियाकुई को सी रैंक या उससे नीचे का मिशन देने को नहीं बोला था? तो आखिर उसे ये असासिनेशन मिशन कैसे मिल सकता है? जिसपे वो डरते हुए बोलता है, फिर भी मैंने सुना था कि उसने एक ए रैंक का मिशन लिया है, वो भी 30,000 स्प्रिट स्टोन के कमीशन पर। जिसपे वो उसे और भी घायल करते हुए बोलती है, मुझे बताओ आखिर वो ऑर्डर किसने दिया था? जिसपे वो बोलता है, जबकि आप जैसे एक हेवन डिवीजन के इलाइट को इस बारे में नहीं पता, तो मेरे जैसे एक अर्थ डिवीजन के तुझको कैसे पता होगा? अगर आपको सच का पता लगाना ही है तो आपको जाकर असली लिन फैन को ढूंढना चाहिए। जिसपे वो उसे छोड़ देती है और बोलती है, मैं तुम्हें आज या कल जरूर से ढूंढ कर रहूंगी लिन फैन। उतने में पीछे से लिन आते हुए बोलता है, मुझे ढूंढ रही हो? और उसे देखते ही वो अपने डैगर से लिन के ऊपर हमला करते हुए बोलती है, लिन फैन। लेकिन लिन काफी आसानी से सिर्फ अपने 2 उंगली से ही उसके डैगर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम मुझे मार दोगी, लेकिन जिसने असली में जियाकुई को चोट पहुंचाई है वो इस सब से बच जाएगा। क्या तुमने इस बारे में नहीं सोचा? जियाकुई को नहीं मरना चाहिए था, लेकिन उसकी मौत तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ तक ले आई। हो सकता है ये सब पहले से ही किसी का रचा हुआ षड्यंत्र हो। अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं जरूर से तुम्हारी छोटी बहन के मौत के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या ये सही रहेगा ना? जहाँ दूर से उसकी बातें सुनकर मिस डुगू बोलती है, तुम सच में काफी अच्छी तरह बातें करते हो। जिसपे लेंगली भी अपने डैगर को रखते हुए बोलती है, तुम ये पता लगवाना चाहते हो ना कि तुम्हें मरवाना कौन चाहता है? जिसपे लिन बोलता है, तुम मेरी छुपी हुई तलवार बनोगी, हम दोनों एक दूसरे के तरीकों का प्रयोग करके अपना काम निकालेंगे, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना? जिसपे उसके मारने के बाद लिन बोलता है, अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दे ही रहे हैं तो चलो काम पे लगते हैं, ढूंढ कर निकालो वो आदमी कहाँ गया, मुझे हेवन डिवीजन की क्षमताओं को कम आंकने मत देना। जिसपे वो अपना मुंह घुमाते हुए बोलती है, मैं एक असासिन हूँ, न कि अर्थ डिवीजन से किसी का पीछा करने वाली। जिसपे लिन बोलता है, लेकिन अभी तुम पीछा करने वाली ही हो। जिसपे वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम? और उसके वहाँ से जाते ही मिस डुगू आते हुए बोलती है, तुमने इतनी जल्दी एक हेवन डिवीजन के जासूस को ढूंढ लिया, तुम सच में कमाल के हो। जिसपे लिन उससे बोलता है, क्या तुम भी मेरी जासूस नहीं हो? काफी देर हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं, गुड नाइट। जहाँ उसे इस तरह चिल देख उसके स्माइल के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।